हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लेप्रोसी के जो मरीज हैं उन्हें केवल लेप्रोसी के सामान्य लक्षण देखने में आता है, लेकिन बहुत सारे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगी ऐसे भी होते हैं कि कुष्ठ रोग के साथ साथ उन्हें कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे यदि आप कुष्ठ रोगी हैं तो उसके साथ साथ आपको नपुंसकता, सेक्स पावर में कमी और बांझपन यानी आपसे बाल बच्चे का न होना देखने में आता है। यदि आपको सेक्स पावर की कमी हो रही है तो आप लहसुन और प्याज का सेवन आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में करें ताकि आपका सेक्स पावर को बढ़ाया जा सकता है। और लहसुन और प्याज लेप्रोसी के मरीज के लिए ज़्यादा कारगर भी है, यानी उनके लिए पथ है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह का यदि सेक्स संबंधी समस्या है, सेक्स में आप कमी महसूस करते हैं यानी यौन दुर्बलता है, आप संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी किसी भी तरह की आपको समस्या हो तो इस नंबर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यदि लेप्रोसी हो जाए तो उसके साथ साथ में बुखार का आना, हमेशा बुखार रहना और इसके साथ में आपको बहुत कमजोरी, साथ में एलर्जी की बीमारी, लाल लाल दाने चकत्ते के रूप में भी आ जाता है। यानी कुष्ठ रोग के साथ साथ एक नंबर आपका कुष्ठ रोग तो है ही, साथ साथ आपको सेक्स पावर में कमी, निसंतान हो जाना यानी बच्चे का ना होना। बहुत सारे मरीज ऐसा सोचते हैं कि यदि उन्हें संयोग से यदि बच्चा भी हो रहा है तो क्या उसे भी लेप्रोसी का शिकायत हो सकती है। भविष्य किसने देखा है, लेकिन आप सावधान रहें। यदि कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी की चला दी जाए गर्भावस्था में, यदि किसी को यदि बच्चा हो रहा है, लेप्रोसी का मरीज है और 2 से 3 माह गर्भावस्था के बाद में यदि आप जानकारी आपको हो गई है 1 माह के बाद में, तो बहुत सारा आपको होम्योपैथिक दवा ऐसा है जिसे चलाने के बाद आपके बच्चे काफ़ी स्वस्थ होंगे, सुंदर और स्मार्ट भी होंगे। और इसके बाद में लेप्रोसी के अतिरिक्त यदि आपको घाव हो गया है तो घाव हमेशा, ये घाव जो होता है और घाव से ये अलग होता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण जल्दी घाव ठीक नहीं होता है। और एमडीटी के दवा लंबे समय तक लेने के दौरान आपको शरीर में कला होना और कई साइड इफेक्ट देखने में आता है। और ज़्यादा दिन तक एमडीटी का दवा खाने के कारण आपका सेक्स संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है, यानी शरीर कमजोर पड़ने की वजह से आपका जो है सेक्स करने की क्षमता है, यौन संबंध बनाने की जो क्षमता है उसमें बहुत कमी आ सकता है। और इसके बाद में आंखों से कम दिखाई देना, एमडीटी का दवा चलने की वजह से बहुत लोगों का आंखों से कम दिखाई देता है। इसके लिए भी होम्योपैथिक दवा चलाया जा सकता है। और आप पपीते का सेवन करें, कैरिया पपाया का सेवन करेंगे, देसी पपाया हो तो आपको ज़्यादा कारगर रहेगा। पका हुआ फल के रूप में खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। इसके पहले यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है तो सबसे पहले त्वचा का सुन्न होना, कहीं पर भी आप लीजिए, चमड़ा यदि सुन्न है, मोटा है दही के छाली की तरह, तो आपको लेप्रोसी की बीमारी समझनी चाहिए। यदि शुरुआती दौर में यदि सुन्न नहीं है तो उसके पहले आपका त्वचा का रंग बदलने लगता है
और मोटा होने लगता है। कई लोग इसके अंतर को समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी है कि क्या है। लेप्रोसी यदि बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ जाता है तो उसमें तो सुन्न होना निश्चित है। यहाँ से लेके आप अमेरिका तक चले जाइएगा, सारे डॉक्टर एक ही कहेंगे स्किन में सेंसेशन है कि नहीं है। मात्र आपको पिन अल्पिन चिट्टी काट कर ही इसे पेन हिलाकर ही समझा जा सकता है। इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। ऐसे आप अस्पताल में जाएं और 2, 4, 10, 20 हज़ार खर्च करके आप चाहते हैं कि आपका कोई इसका जांच हो जाए पक्का, उसका भी आप पैसे से भी जांच करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा आप खर्च के फेरे में नहीं रहें तो बेटर है बस आप कलम पिन आप उठाइए कुछ भी और हलाइए। जहाँ पर चमड़ा सुन्न है इसी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। हाइड्रोकोटाइल 30, आप हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, ये देख रेख में इलाज चलने के बाद ही ठीक होता है। तो इसमें अब आए कि क्या क्या खानी चाहिए। तो आपको फल फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, कोई ना कोई फल फ्रूट्स आप लेनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब कोई फल का सेवन कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि फल बहुत महंगा है, फ्रूट्स बहुत महंगा है, इसलिए गरीब रोगी इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फल महंगे नहीं होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केसर बहुत महंगा होता है। मान लीजिए केसर महंगा होता है आपको 10 ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम का कीमत अगर वो 350-400 रुपये है, या 5 ग्राम का मान लीजिए 350-400-500 है, तो जो आप लाएंगे तो पूरा आपको सभी केसर एक ही दिन नहीं खा सकते हैं, बहुत कम मात्रा उसकी लेनी रहती है और लंबे समय तक चलता है, इसलिए उसे महंगा हम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से सोना पर भी आप समझ सकते हैं, गोल्ड है, मान लीजिए आपको 45-50 लाख रुपए किलो है, लेकिन उतना थोड़े गहना कोई पहनता है। थोड़ा सा मात्रा आप लेकर 20-25-30 हज़ार में अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से फल को भी 1-2 किलो 1 क्विंटल तो खरीदना नहीं है, एक फल आप कोई भी खा लीजिएगा। संतरा इसमें आपको ज़्यादा कारगर रहता है। संतरा, मौसमी, आंवला, अनार, यानी जो भी विटामिन सी जिसमें आता है उसके लिए बेटर है। इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोगी को शुगर की बीमारी भी हो जाता है, कई का ब्लड प्रेशर भी होता है, और एलर्जी तो इतनी भयानक देखने में आता है कि हम क्या बताएं आपको। ये स्किन के साथ साथ बुखार के साथ साथ लाल लाल दाने निकलते हैं, इससे मरीज काफ़ी वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। कई लोगों को तो सेक्स संबंधी तो प्रॉब्लम है ही, साथ साथ में किडनी में स्टोन की भी शिकायत है कि किसी का लूज मोशन, यानी कुछ भी खाना नहीं पचता है, पेचिस, IBS, डिसेंट्री जिसे कहते हैं, इस बीमारी का भी शिकायत उन्हें रहता है। तो न जाने कितने बहुत सारे मरीज को तरह तरह की लेप्रोसी के साथ में आपको बीमारी लगी रहती है। लेप्रोसी तो है ही, साथ में उसके कई बीमारियां साथ में लग जाता है। किसी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी होने लगता है, और किसी का तो गले में इन्फेक्शन, यानी जो आहार नाल है आपको गर्दन से लेकर पेट तक, इसमें भी इन्फेक्शन देखने में आता है। फेफड़े में भी जा सकता है। बीमारी बढ़ेगा तो क्या नहीं करेगा। नाखून आपका जो है मोटा होने लगता है, ये नाखून मोटा होकर धीरे धीरे ये चटकने लगता है, खराब होने लगता है हाथ पांव का उंगली। और जो आप चेक की कपड़ा जो पहनते हैं उसके समान आपका फटा आपको चेक के समान आपका पैर हाथ में स्किन यदि दिखाई देने लगे तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है।
आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है कि खोई हुई ताकत को अधिकतर मरीजों का कहना है कि लेप्रोसी उन्हें है, धूप में निकलने में तो दिक्कत होता ही है, झंझनाहट के साथ दर्द होता है और पावर शक्ति उन्हें नहीं मिलता है। तो अक्सर ऐसा सभी बीमारी में जितने भी लेप्रोसी के मरीज हैं उन्हें सभी लोगों को लॉस ऑफ पावर यानी शक्ति की कमी उन्हें समझ में आता है। प्याज का आप सेवन करें, शुद्ध देसी घी का सेवन करें, शुद्ध देसी घी है, दूध है, शाकाहारी खाना आप खाइए और होम्योपैथिक दवा भी इसमें यदि कमजोरी के लिए पेट संबंधी विकार हो गया है या कोई उसके साथ आपको लगातार बुखार आ रहा है, सबके साथ दवा चलेगा तो लेप्रोसी का मरीज पहले से काफ़ी स्मार्ट और शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएंगे। पूर्णतः 100% आपका लेप्रोसी जो है होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। जो आपका फिंगर टेढ़ा हो गया है, ये कुछ दिन दवा चलाने के बाद में और धीरे धीरे मालिश करने के बाद में बिल्कुल फिंगर आपका साफ सीधा हो जाता है। पैर से चप्पल निकल जाता है जिनका, वो भी हमने एक व्हाट्सएप वीडियो हमने बनाया था, उसको लाइव भी किया था, आपको हम उसे शेयर किए थे वीडियो में, एक कैसे चल रहा है मरीज और इसकी पहचान आपको आसानी से देख सकते हैं। बहुत मरीजों को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी कौन है। पैर शून्य है, चप्पल निकल जाता है तो फीते वाला बना लेते हैं ताकि गिरे नहीं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। परमानेंट इसे ट्रीटमेंट किया जाएगा तो सुनपन जाएगा। सुन रहना ही इसके इर्द गिर्द में लेप्रोसी की बीमारी, कुष्ठ रोग। एक बात समझिए आप ठीक से, यदि कुष्ठ रोग लग गया है तो सुन होना इसमें जरूरी रहता है। सुन होगा तबे हम कुष्ठ रोग लेप्रोसी हैंसेन डिजीज कहते हैं। यदि चमड़ा सुन नहीं है, सेंसेशन यदि आपको यहाँ पर मान लीजिए चमड़ा किसी तरह का चमड़े की बीमारी इसमें समझ में आ रहा है, चिट्टी पीन हिला रहे हैं, तो आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। ये बीमारी सोराइसिस अन्य प्रकार का चमड़े का बीमारी हो सकता है। तो सेक्स पावर को दूर करने के लिए प्याज का निश्चित रूप से सेवन करें और शुद्ध देसी घी और जो शुद्ध आपको नारियल का तेल आप लोग लगाते हैं, लोग समझते बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, शुद्ध घी इसमें शुद्ध करू तेल यानी सरसों का तेल ज़्यादा कारगर होता है। कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी करू तेल के बारे में ही मिलता है, न कि नारियल के तेल के बारे में मिलता है। तो आप घी खाएं, घी से आपका शरीर मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। दाल खाएं, शुद्ध अरहर का दाल, मूंग का दाल खाएं। खाने में आपको किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है और इसमें बढ़िया भोजन करना है। हेवी डाइट जिसे कहा जाता है, रिच डाइट भी आप कहते हैं। ये एक खाने पीने के अभाव की वजह से ही बीमारी हो जाता है। शरीर आपको धीरे धीरे आपको ट्यूबरकुलर होते जा रहा है, क्षय रोग यानी टीबी से भी आप ग्रस्त हो गए हैं। तो इस तमाम तरह के जो लेप्रोसी के मरीज हैं, इसमें एक तरह के नहीं, लेप्रोसी किसी को रहता है, साथ साथ में विभिन्न तरह का डिफरेंट तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने में आता है। तो अंत में हम यही कंक्लूड कर रहे हैं सबको कि यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, सेक्स संबंधी समस्या है, तो उसे होम्योपैथिक दवा द्वारा बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। और अपने घर पर जो इसका जो देसी आपका कोई फार्मूला है, नुस्खा है, तो आपको ये आप लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानकारी हमने अगले वीडियो में देंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।